हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीएम वाला में। तो साथियों, यहाँ पे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि यहाँ पे पुडुचेरी में पड़ता है, तो यहाँ से यानी जिपमर जिपमर से जो है जिपमर इसका शॉर्ट नेम जो होता है जिपमर होता है क्या, जिपमर की तरफ से जो है यहाँ पे जिपमर की तरफ से जो है आप लोगों का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है बम्पर बहाली का। क्या बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है जिपमर की तरफ से। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 433 टोटल पोस्ट है ना। और जिपमर को जो है सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए जो है आपको फ्लाइट से उड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें इसको कहीं ना कहीं इंडिया का जो है स्वर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो ये जिपमर पुडुचेरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जॉब करने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको सैलरी रहेगी, क्या मतलब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी का नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पुडुचेरी का ये मेन गेट है और यही हॉस्पिटल दोस्तों, इसको सपनों का शहर कहा जाता है। हर एक बच्चा जो भी लोग बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो खास फुल होने वाला है। तो देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर है फॉर जिपमर पुडुचेरी, नवंबर 2022। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, ऑफिशियल है ना। ये आगे चलिए हम इंपोर्टेंट डेट्स पहले देखते हैं। ये आपका जो है पुडुचेरी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपोर्टेंट है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। इंपोर्टेंट डेट्स आप लोग देख लीजिए। इंपोर्टेंट डेट्स जो है 7 तारीख 11वां महीना 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म का फीस कितना लगेगा वो भी मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्लोज ऑन जो है यानी क्लोज जो हो जाएगा 1 तारीख 1 तारीख 12वां महीना 2022 को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इतना ही दिन के अंदर में यानी 7 से लेकर के 12 तारीख के बीच में, सॉरी 7 से लेकर के 7 तारीख से लेकर के 7 तारीख 11वां महीना से लेकर के 1 तारीख 12वां महीना 2022 तक आप लोग को फॉर्म भर लेना है। फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम के डेट जो रहने वाला है दोस्तों वो आपको रहेगा 18 तारीख 12वां महीना 2022 आप लोग का एग्जाम का डेट रहेगा। एग्जाम सीबीटी मोड होगा। आगे मैं सभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुडुचेरी में पड़ता है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट अंडर, यहाँ पे देख सकते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड वैकेंसीज की बात करेंगे आगे हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है और इसमें जो है आपको टोटल 433 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 80% सीट जो है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। जो भी फीमेल बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं उन सभी के लिए 80% सीट जो है केवल और केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया। बाकी 20% यानी 20% में जो है बॉयज लोग आएंगे तो वो भी लोग अपना भर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कितना यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूआर से 175 सीट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से दिख जाएगा 43 गो पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी से दिख जाएगा 116 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे 66 गो पोस्ट एससी से दिख जाएगा, एसटी के लिए 33 गो पोस्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये सभी आपको नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 280% सीट जो है रिजर्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेंगे। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आप किए हैं ये बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किए हुए हैं तो आप एप्लीकेबल है। एंड बीएससी नर्सिंग अगर आप नॉर्मल किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर मतलब कि जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल है। बाकायदे आप जहाँ से जो भी
कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन नर्सिंग INC, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कि जो लोग यहाँ पे GNM किए हुए हैं उनके लिए ये बता रहे हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो भी मतलब GNM वाले कैंडिडेट होंगे, उन्होंने अगर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लिए हैं आगे, तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ये देखिए GNM वाले के लिए आ गया, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि डिप्लोमा अगर जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी GNM अगर आप किए हुए हैं, अगर आपको जो है यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में अगर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग INC में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में है, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदे आप जो है GNM जो भी लोग किए होंगे तो उनको जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगेंगे एंड 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला जो भी हॉस्पिटल होगा उससे आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप लोग GNM वाले बच्चे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। GNM 50 बेडेड हॉस्पिटल वाले मतलब हॉस्पिटल से 2 ईयर का एक्सपीरियंस एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर GNM वाले किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और BSc नर्सिंग वाले तो कर ही सकते हैं, या फिर BSc नर्सिंग ऑनर्स किए हैं तो वो बच्चे कर ही सकते हैं अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है दोस्तों। 45,000 रुपया, 45,000 में 100 रुपया कम आपको रहेगा। 44,900 रुपया आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। सेवन्थ CPC के तहत ये सैलरी आपको दिया जाएगा और ये सैलरी जो है आपको एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे जो है 18 ईयर आपका जो होना चाहिए, 1/12/2022 तक जो है आपका 18 साल होना चाहिए। 18 से लेकर के कितना 18 टू अगर आपका एज जो है 35 साल है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, और बाकायदे आप यहाँ पे BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग और पोस्ट GNM जो किए हुए हैं उन जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हुए हैं, तो यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, GNM वालों के लिए। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट रहेगा एंड यहाँ पे CBT यहाँ पे मोड होगा आप लोग का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है उससे 70% क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको GK से एंड जनरल इंग्लिश से एंड जनरल मैथमेटिक्स से आपको 30% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 MCQs क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको नर्सिंग से 70% क्वेश्चन रहेगा, 30% जो है GK से और जनरल इंग्लिश से और जनरल मैथमेटिक्स से रहेगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपको 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन बराबर आपको जो है 4 नंबर दिया जाएगा, 4 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ गए। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 90 मिनट दिया जाएंगे और यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा आप लोग का, यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट भी होगा, तो स्किल टेस्ट के लिए जो है आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए देख सकते हैं, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बस आपको पास करना होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट अनाउंस्ड यहाँ पे बाद में आपको अनाउंस किया जाएगा, है ना, बाद में आपको बताया जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। नर्सिंग ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और आगे आपको यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे CBT में जो आपको पासिंग मार्क्स रहने वाला है दोस्तों, पासिंग मार्क्स कितना आपको लाना पड़ेगा आपको, मतलब सब्जेक्ट में यहाँ पे 70% जो कि आपको नर्सिंग से पूछा जाएगा उसमें कितना, और यहाँ पे 70 और 30% जो आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ से आपको जो रहेंगे तो उस सभी में आपको कितना % मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी क्वालिफाई हो जाइएगा कितना मार्क्स पे। ठीक है, तो आपको जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT में जो है आपको मिनिमम जो है UR कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 50% मार्क्स आपको लाना होगा एंड अगर आप UR EWS या फिर PWD से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स अगर ले आते हैं, 45% मार्क्स अगर आप ले आते हैं CBT में तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे SC ST OBC के लिए जो है 40% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट, जो कि आपको स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको बस पास करना होता है, तो पास करने के लिए आपको जो है 50% मार्क्स आपको लाना होगा स्किल टेस्ट में। एंड यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी से आते हैं सभी में आपको स्किल टेस्ट में 50% लाना होगा, तभी आप पास कर पाइएगा, वरना नहीं पास कर पाइएगा। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है दोस्तों। सैलरी जो है आपको 44,900 बताए ना, 44,900 बताए हैं, ये सैलरी जो है 1,25,000 रुपया आपको जा सकता है, 1,25,000 रुपया आपको जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग को सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है।
है। और एम्स की बात करें तो एम्स में जो है 85,000 रुपया सैलरी स्टार्टिंग होता है, 85,000 रुपया सैलरी जो है स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेंगी और सपनों के शहर में घूमने का मौका मिलेगा। एज रिलैक्सेशन भी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एज में छूट भी दिया जाएगा। SC ST से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC से आते हैं तो आपको 3 ईयर का छूट दिया जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग बस समझते जाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। फॉर्म का फीस कितना लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है देख लीजिएगा। UR EWS कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है 1500 रुपया पे करना पड़ेगा जिपमर को, ठीक है। OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं, OBC कैटेगरी से तो आपको जो है यहाँ पे कितना 1500 रुपया देना पड़ेगा जिपमर को, प्लस में ट्रांजेक्शन चार्ज एज अप्लीकेबल वहाँ पे। ओके, SC ST से अगर आप आते हैं तो 1200 रुपया आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज एज अप्लीकेबल। यहाँ पे 1200 रुपया आपको देना पड़ेगा जिपमर मतलब हॉस्पिटल को, तभी आप फॉर्म को, यानी कि फॉर्म का ये फीस है, ठीक है। तो आप लोग फीस समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे कुछ दे रहा है तो ये सभी मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग जो फोटो अपलोड कीजिएगा यहाँ पे, मतलब कि फॉर्म भरने के टाइम जो आप फोटो अपलोड कीजिएगा, आप नाम और डेट ऑफ यहाँ पे जिस दिन को आप फोटो खिंचवाइएगा वो वाला डेट यहाँ पे आप लोग मेंशन कीजिएगा, तभी आप लोग वहाँ पे फोटो को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जिस तरीके से फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा सेंट्रल लेवल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रहेगा बेनिफिशियल PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD से कोटा से आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी लोग GNM किए होंगे एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए होंगे उन लोगों को 50 बेडेड हॉस्पिटल से 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये GNM वालों के लिए है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं, ओके। और बाकी आपको जो भी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होगा वो सभी आप लोग दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हॉल टिकट्स ये सभी आपको नहीं समझनी है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइए और लाइक और शेयर करते जाइए। तो यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ मार्क्स, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मेरे को नहीं लगता है कि अब कोई भी चीज़ आपसे और हमसे छूट रहा है। क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें तो मैंने बात कर ली है। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे आपको जो है सभी चीज़ें मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आएगा। ये आपको फॉर्म है तो इसको जब आप लोग क्वालिफाई हो जाइएगा तो ही आपको ये सभी चीज़ें को भरना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेट था आप लोग डेट्स देख लीजिएगा एक बार, और इस फॉर्म को जो है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, क्या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि कितना से कितना तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 7 तारीख 11वां महीना, कितना 7 तारीख 11वां महीना 2022 से लेकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1 तारीख 12वां महीना 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन जो रहेगा ये आपको रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18 तारीख 12वां महीना 2022 को। और जीके यहाँ पे आपको नर्सिंग से जो है नर्सिंग से आपको 70% मार्क्स 70% आएगा। एंड यहाँ पे आपको जो है जीके से जनरल इंग्लिश से जनरल इंग्लिश से जनरल मैथ से आपको जो है यहाँ पे 30% मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा। 30% क्वेश्चन जो है आपको जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल आपको 100 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपको, मैंने निगेटिव मार्किंग आप लोगों को नहीं बताया था, तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहने वाला है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग आप लोग को 1/4 रहने वाला है, ठीक है। यानी 4 को क्वेश्चन सही गलती कीजिएगा तो एक वो सही वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।